हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था अयोगवाह, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संधि। तो आज हम संधि पढ़ेंगे, संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संधि किसे कहते हैं। तो जो संधि है यह दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से बनती है, यानी संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या विकार का अर्थ होता है परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, यानी जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। तो संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मेल होता है। अब हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे यहाँ है देव, धन, आलय। तो इससे क्या बनेगा? देवालय। तो यहाँ पहले वर्ड का अंतिम वर्ण तो यहाँ वाह है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड यानी आ, तो यहाँ जो आ है, आ की मात्रा यहाँ हो गई है, तो इससे बन गया है देवालय। और अगला है जैसे जगत, धन, नाद। तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो जगत, धन, नाथ। तो जगत से बनेगा जगन्नाथ और मनः प्लस योग, मनः प्लस योग से मनोयोग। तो इस तरह से संधि बनती है और ये संधि विच्छेद है और ये संधि है। तो अब हम संधि के प्रकार देखेंगे। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ दोस्तों मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ आएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। अब स्वर संधि हम पढ़ते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस आत्मा क्या बनेगा? महात्मा। तो यहाँ महा है, प्लस है, आत्मा है, तो बनता है महात्मा। यानी ये महा है तो जो आत्मा है, तो यहाँ पे दो स्वरों का मेल हो रहा है। जैसे महा है, इसमें का आ है और इस ये वाला आ है, आत्मा का आ। तो इससे यानी आ और आ मिलके क्या बनेगा? बड़ा आ, तो होगा महात्मा। उसी तरह से सूर्य प्लस अस्त क्या होगा? सूर्यास्त। तो सूर्य में आ है और अस्त में आ है, तो आ प्लस आ बन के बड़ा आ बनता है, तो ये सूर्यास्त हो गया। तो दोस्तों ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब स्वर संधि के जो है उसके भी भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों हमने देखा स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। और संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और संधि किसे कहते हैं इसे भी हमने देख लिया है। तो दोस्तों अगर कम समझ में आया तो आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम स्वर संधि के प्रकार कवर करेंगे। पहला टाइप है दीर्घ संधि, तो हम देख लेंगे कल दीर्घ संधि। तो आप कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा और आज की वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी अगली वीडियो में जो मैं पढ़ाऊँगी अगला टाइप, तो वो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी दीर्घ संधि के साथ। तो सभी दोस्तों को राधे राधे, धन्यवाद।